हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं हमारे पास एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो करते क्या है, हम ए को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसको क्या कर लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, क्या कि जो हमारे पास हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसको बना लो पी के बराबर। ठीक है, और क्या बचा, और जो बचा है हमारे पास हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, उसको क्या कर लो, क्यू बना लो, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम ए क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। सही बात है। और देखो ए हमारे पास ये है, सॉरी पी हमारे पास ये है, तो करते क्या है, अब पी का ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, तो पी को यहाँ पे लाओ और इसका ट्रांसपोज लो दोनों साइड, तो इधर में इधर क्या होगा, पी का ट्रांसपोज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पूरे पे ट्रांसपोज लगेगा, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो देखो हमने क्या देखा था कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर को ट्रांसपोज के अंदर है तो वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट जो 1/2 है वो क्या हो गया, बाहर आ गया। क्या बचा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है, एडिशन का लॉ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ क्या, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के बराबर, क्योंकि ट्रांसपोज एक पहले से ही है और यहाँ पे पूरे की वजह से। ठीक है, तो देखो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए के बराबर हो जाएगा। इतना हो गया। तो हम देखो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन में आप आगे पीछे कर सकते हो, तो क्या करो, इसको ए बना दो और इसको ए का ट्रांसपोज बना दो। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया, हमने पी का ट्रांसपोज लिया और हमको पी मिल गया। देखो पी क्या है, ये है, और देखो लास्ट में हमको हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पी लिख सकते हैं। तो पी का ट्रांसपोज लिया और हमको पी मिल गया, जो ये प्रूफ करता है कि ये हमारा पी कैसा है, पी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना नोट कर लो। फिर बात करते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू क्या है हमारे पास, वो है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करते क्या है, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू का ट्रांसपोज बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, पूरे के क्या बोलते हैं, ऊपर ट्रांसपोज बनेगा, और 1/2 कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर, और बचेगा क्या हमारे पास, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, हाफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इतना इतना हो गया। तो देखो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए के ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, इतना हो गया। तो देखो यार हम क्या करें, अगर इतने में से माइनस को कॉमन निकाले तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्यू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ है पहले से ही और इसमें से माइनस को कॉमन निकालो, तो माइनस वो बाहर आया तो ये आगे आ जाएगा माइनस कॉमन की वजह से, और माइनस ए का ट्रांसपोज बन जाएगा, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, क्यू है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पहचान है कि किसी का भी ट्रांसपोज लो वो माइनस ऑफ अपने ओरिजिनल फॉर्म के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया कि पी और क्यू क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हो गया एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर के लिए। अब क्या करते हैं, एक दूसरा ऑर्डर बनाते हैं और उसके लिए उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। पहले इसको नोट कर लो। तो अभी हमने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बनाया था। तो यहाँ पे जो हमने भी लिखा था, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसमें अब क्या करते हैं, जो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। फिर ए क्या बनेगा आपका, आर प्लस यस के बराबर। आर क्या है, आर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
और यस क्या है, यस है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो पहले हमने क्या बनाया था, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बनाया था। तो हमको ये देखना है कि पी आर के बराबर है कि नहीं, क्यू यस के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब सही है। मतलब हम ए का कोई भी ऑर्डर बनाएं, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भी करेंगे तो उस केस में भी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसको हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो करते क्या है, इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज बनेगा और राइट में क्या बनेगा, आर प्लस एच के होल का ट्रांसपोज। आर क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब क्या होगा, जब आर का ट्रांसपोज आएगा तो वो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा। और जब क्योंकि यस आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यस का ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस ऑफ यस के बराबर आएगा। मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, आर माइनस यस के बराबर हो गया। ये यहाँ की प्रॉपर्टी से। तो देखो अगर हम क्या करें, इसको 1 बना दे और इसको 2 बना दे और क्या करें, दोनों को ऐड करें तो लेफ्ट में क्या बनेगा, लेफ्ट में बनेगा आपका ए प्लस ऑन एडिंग। ठीक है, पहले ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और राइट में क्या होगा, आर आर जुड़ जाएंगे, क्या होगा 2r हो जाएगा और यस माइनस यस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो देखो तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज बनेगा और राइट में इस बार आर आर कैंसिल होने वाले हैं, यहाँ पे प्लस यस और माइनस ऑफ माइनस यस क्या होगा, यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, 2 को नीचे ला दे और इसका भी 2 नीचे ला दे तो देखो इसमें इस वाले में क्या बनेगा, आर का वैल्यू क्या बनेगा, आर बनेगा आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज और साथ में क्या 1/2 नीचे। ठीक है, इतना हो गया, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई में नीचे नहीं, 1/2 नीचे करोगे तो 2 तो ऊपर हो जाएगा ना। ठीक है, तो आर इक्वल टू इतना बना। अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे, 2 को नीचे लाओगे तो क्या बनेगा, यस इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज बनेगा। ठीक है, तो देखो यार ए ये क्या बना, हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वो क्या बना, यस बना। और यस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, क्यू है। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्यू और यस दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सही भी हैं क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, मतलब पी आर के बराबर आ गया। मतलब ये भी सिमेट्रिक ये भी सिमेट्रिक, मतलब ये जो हमने बनाया है ए इज इक्वल टू आर प्लस यस, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इसलिए क्या है, हमारे रूल को फॉलो करते हैं। मतलब क्या, ये जो हमारा मैट्रिक्स है किसी भी पॉसिबल वैल्यू के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, यूनिक है। ठीक है, वो कभी भी आंसर उसका चेंज नहीं होने वाला।